तो साथियों, इंटीग्रेशन की सीरीज में ट्वेल्थ क्लास की मैथ्स का जो 7th चैप्टर है इंटीग्रेशन का, उसमें आज मैं 7.4 वाले ले रहा हूं एक्सरसाइज। इसमें सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, चाहे आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो, चाहे किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और खास तौर से ये जो वीडियो है, या तो आप मान ले ट्वेल्थ क्लास में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, या फिर जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको आने वाली परीक्षाओं में बैठना है आरपीएससी की, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो। देखिए, एक बात बताना चाहूंगा, कंपटीशन की बात जहां तक आती है, हम सोचते हैं कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आते होंगे और हम इस चक्कर में भारी भारी क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारी भरकम क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको बेसिक जो चीजें हैं वही समझनी है, और वही चीजें मैं यहाँ ले रहा हूं, तो इनको ठीक से करें। आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो या किसी एकेडमिक के अंदर बैठ रहे हो। लीजिए, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। 3x² + x⁴ इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें 6 + 3 टोटल 9 फॉर्मूले सेट किए हैं। फॉर्मूले जो है सभी आप जानते हो, मैंने उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 6 + 3। तो ये जो 7.4 है, पूरी की पूरी 6 फॉर्मूलों पर डिपेंड है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये 6 फॉर्मूले कौन से हैं मैं आपको बताता जाऊंगा एक एक, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा। यहां देखिए, सीधा सा क्वेश्चन है। मैं इसमें सेट करता हूं 3x² dx, और नीचे मैं इसको क्या करता हूं, x³ और होल स्क्वायर प्लस 1 बना लेता हूं। फिर मैं इसमें x³ को मैं कुछ लेट कर लेता हूं, z ले लिया, ये 3x² dx = dz। तो आपके ये इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा, जनरली हम इसको i से लिखते हैं, प्रोसेस से अगर चले तो देखिए ये 3x² पूरा का पूरा क्या बन गया, dz, और ये नीचे बन जाएगा आपके क्या, z⁻2 + 1। अब ये फॉर्मूला आपके बन गया। देखिए, मैं फर्स्ट जो कह रहा ना कि 6 फॉर्मूले, जो 6 फॉर्मूलों की बात मैं कर रहा हूं, उसमें पहला फॉर्मूला आपके ये आ चुका है। देखिए, dx/x² + a², इसका इंटीग्रेशन, तो ये 1/a और ये tan 1x/a + c, ये वाला यहाँ काम आ रहा है। तो आप यहाँ यूज कर लें, 1/a या 1 का स्क्वायर है, a² यानी 1 का स्क्वायर मान लो, तो 1/1 एज इट इज। तो ये आपके क्या बन गया, tan 1z + c। तो ये आ जाएगा क्या, tan 1z की जगह आपने क्या लिया था, x³ + c। ये आपके इसके आंसर आ जाएंगे। ये आपका पहला फॉर्मूला है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन का चेंज हो गया है, ध्यान रखना, और इसमें फॉर्मूला ही बदल जाएगा। कैसे, मैं इसमें x² का गुणांक 1 बना दूं, और इसके लिए मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं। तो ये एक काम करो, dx ऊपर लिख दो और नीचे में 4 कॉमन लूंगा, ये 4, तो ये 1/4 और प्लस x², और फिर इसका क्या बन जाएगा, रूट। ठीक है, अब यहां देखें 1/2 तो आ गया बाहर, और इसको अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये बन जाएगा आपका x² + 1/2², और इसका रूट लग गया। देख लीजिए, पहले जो पहला क्वेश्चन बताया मैंने फर्स्ट वाला, उसमें भी और इसमें दोनों में कंपेयर करना, उसमें रूट नहीं था। ठीक है, इसमें रूट आ गया है, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यानी फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, मैं सेकेंड फॉर्मूले की बात करूं, इसमें नया वाला कौन सा लग रहा फॉर्मूला, dx/x² + a² रूट। तो इसके जो इंटीग्रेशन से हमारे को मिलेगा x + √x² + a²। ये सेकेंड वाला फॉर्मूला, मैंने कहा ना 6 + 3,
तो ये 3 वाले तो मैं नेक्स्ट वाले में काम में लूंगा 7.6 में, यहाँ केवल ये 6 वाले जिसमें ये सेकेंड वाला फॉर्मूला काम आ रहा है, रूट में है। देख लो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 1/2 और log बन जाएगा, ठीक है, log ऑफ x प्लस रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सी, यही आंसर है। आप इसको आगे नहीं बढ़ाएं, आप चाहे तो यहाँ 4 कॉमन लेकर एलसीएम लेके कर सकते हो, लेकिन उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। बस ये इतना ही काम करना है इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में, डायरेक्ट उस फॉर्मूले में जैसा बनाया और उसमें वैल्यू पुट की, ये आंसर है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7.4 का पैटर्न देख लीजिए, नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं की प्रैक्टिस करो, आपकी आरपीएससी कंप्लीट हो जाएगी, आपको बारीक क्वेश्चन करने ही नहीं है। यहाँ एक काम करो, साफ साफ पहले रूट में दे रखा है, आप इस 2 माइनस एक्स को कुछ लिख दो भले, चलो टी लिख दिया, तो ये माइनस का डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये आपके आई क्या बन जाएगा, सीधा सीधा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 रूट, ये आपके फिर से सेकेंड वाला फॉर्मूला बन गया जो मैंने अभी आपको लिखाया था। क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, तो ये हो जाता है log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये बस ये बार माइनस लग रहा है, तो ये log ऑफ और x यानी कि यहाँ t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, आप माइनस ले लें और ये t को फिर से पुट कर दें, तो ये सेम आपके 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो और सोल्व कर लो, और फिर इस माइनस को हटाओगे तो ये अपॉन में आ जाएगा आंसर, कोई भारी काम नहीं। पहले देख लो, है ना, माइनस हटाओगे तो पावर जाएगा ना, ये ऐसे करते हैं क्या, log m पावर n, तो ये n log m, तो ये बन जाएगा आपके क्या 1/, ये -1 भेज दो ऊपर, तो ये क्या बन गया log ऑफ 2 माइनस एक्स, और मैंने अपॉन नहीं लिखा, तो मैं एक काम करता हूँ, माइनस होल स्क्वायर प्लस सी रूट और इस पर पावर -1 प्लस सी n log m कर दिया। अब इसको अपॉन भेज दो इस पूरे को, बस ये आंसर है। इसमें फॉर्मूले दिमाग में आने चाहिए कि किस प्रकार के बन रहे हैं इसमें। ये आपका 7.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी आप क्या करें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइए, तो ये क्या इंटीग्रेशन dx और इसके नीचे हो जाएगा 9/25, और ये ध्यान देना, देखो इसमें 9 आ जाएगा, एक काम करो, इसको आप यहाँ 1 कर दो और ये 9/25 माइनस का एक्स स्क्वायर और इस पूरे का रूट हो जाएगा। अब इसमें आपके 1/5 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अंदर क्या बचा, अंदर बच गया आपके dx अपॉन 3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब ये बन गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे 6 + 3 में अभी तक मैंने 2 फॉर्मूले यूज किए, अब मैं तीसरा फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, और वो है आपके dx रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये सीधा सीधा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर लें, तो 1/5 और ये आपके साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1/5 और ये साइन इनवर्स 5 ऊपर चला जाएगा, 5x अपॉन 3 प्लस सी। बस ये आपके आंसर है, आपके नहीं इस क्वेश्चन के। ये आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें नीचे रूट नहीं, ध्यान देना, ऊपर x आ रहा है, इसका मतलब नीचे कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर बनाना और उसको डिलीट कर देना। तो मैं पहले तो एक काम करता हूँ, इस 2 को बाहर ले लेता हूँ। ये गलती हमेशा याद रखनी है, कहीं हो नहीं जाए। 3x अपॉन और ये बन जाएगा 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। मैं इसको भी यहाँ रूट बना करके स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है।
सेम काम हो गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये dx तो लिखना ही है, ये नहीं बोलना है। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर को आप क्या जनरेट कर लो, तो ये आपके क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dz। तो ये x dx इक्वल टू 1/2 dz बन जाएगा। अब इसमें i इक्वल टू क्या हो गया 1/2 पहले ही है, एक और 1/2 ये आ गया, और एक ये 3 ऊपर आ जाएगा, और ये x dx पूरा का पूरा आपके 1/2 और ये dz बन गया। तो ये आपके 1/√2 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन गया। ध्यान रखना इसके ऊपर रूट नहीं है। तो देखिए ये मैंने बताया ना 6 + 3, तो 3 वाले बात में यूज करूंगा। 3 6 जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, उसके अंदर ये देखो फिर से पहला वाला आ गया है। तो आपके फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, बस ये यूज कर लो। तो ये 3/4 और ये 1/a, यानी कि 1/1/a, और ये tan इनवर्स z अपॉन 1/√2 प्लस सी। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये √2 पर चला जाएगा, तो 3√2/4, और ये tan इनवर्स √2 पर चला जाएगा 1। नेक्स्ट आपका 7.4 का क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें जो मैं 6 + 3 वाले फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं, तो उन 6 में से यहां अगला फॉर्मूला या काम आ रहा है। अब हम सबसे पहले क्या करें, इसमें ऊपर वाले को तो रखो एज इट इज, और नीचे 1 - x³ करके और स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको आप आइलेट कर लो। अब इसमें आप देखो तो ये x³ को z लेट कर लो, 3x² dx इक्वल टू dz। आपको मालूम है इसका अपने को अवकलन करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इससे आपके ये x² dx क्या बन गया 1/3 dz। बस यहाँ पुट करो 1/3, और ये आपके dz नीचे बन जाएगा 1 - z²। अब यहां मैं बात कर रहा था अगले फॉर्मूलों की। तो देखिए ये आपके चौथा फॉर्मूला आ रहा है dx अपॉन यहाँ 1 - z², यानी कि a² - x²। वैसे इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, जो अगले वाले पार्ट में आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2a और log ऑफ a + x अपॉन a - x। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और जो 5th वाला फॉर्मूला है वो भी मैं साथ में लिख रहा हूं, क्योंकि वो इसके जैसा ही है सेम, खाली चेंज क्या आ रहा आप देख लें ये वाला। तो इसमें भी आपके आएगा 1/2a और log ऑफ, और ये इसमें चेंज हो जाएगा यहां पर, देख लीजिए। ठीक है, बाकी पूरा फिगर सेम है, ये a + x अपॉन a - x, और यह x - ax + a। यहां इसमें यूज कर लें 3, तो इसको भले मान लेते, ये y², तो ये स्क्वायर - z² हो गया। तो ये 1/2a और log ऑफ 1 - ये वाला है, तो प्लस में आएगा 1 + z, 1 - z प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/6, और log ऑफ ये क्या बन गया आपके 1 + x³ अपॉन 1 - x³ प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यहां जो क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको अपन को 2 पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूले तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। तो देखिए यहां हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करते ही ये क्या बन जाएगा x अपॉन x² - 1
और इसको dx कर दो और माइनस, और ये आपके dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ आपके दो क्वेश्चन बन गए। देखिए ये फर्स्ट, इसको अपन I1 और इसको अपन I2 कर लेते हैं। अब I1 में अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का प्रोसेस अलग है, इसलिए अपन दोनों को अलग अलग लेट करके करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखता हूं मैं जेड स्क्वायर, तो ये 2x dx इक्वल टू 2z dz। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके x dx क्या आ गया, z dz। ठीक है, अब इसमें I1 को आगे बढ़ा दो आप, तो देखो x dx 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, x dx क्या हो गया, z dz, और नीचे आपने z स्क्वायर लेट किया था तो ये भी z बच गया, तो ओनली ये क्या हो गया dz, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z, यानी आपके फाइनली I इक्वल टू क्या आ जाएगा, z, यानी कि रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका काम तो हो गया। अब बात करें अपन I2 की, तो देखिए I2 में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का रूट। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को 4 फॉर्मूले, मतलब 6 फॉर्मूले 6+3 वाले, तो 6 में से एक तो साइन वाला, एक टेन वाला, 2 ही हो गए। फिर 2 फॉर्मूले पार्शियल फ्रैक्शन वाले 1/2a 1/2a वाले, और बाकी के 2 फॉर्मूले कौन से, वो दोनों ही इसी पैटर्न पे आएंगे और उनका भी सेम पैटर्न है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस भी हो सकता है यहाँ पे। ये दोनों ही चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो ये नीचे वाला लग रहा है, तो इसमें क्या करोगे आप, ये जो सिस्टम है log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह वाला आपका 6 वाला फॉर्मूला, ये 6 फॉर्मूले तो यहाँ अप्लाई कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, सीधा log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली आपका आंसर बनेगा वो I1 प्लस I2। तो I1 तो आपका था ये जो पहले ही निकाल चुके हो, प्लस log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट को अब लगा दो, क्योंकि इसमें कांस्टेंट अलग लगाते, इसमें अलग लगाते, तो इसको C1 प्लस C1 और C2 करना पड़ता, फिर दोनों को प्लस करके नया कांस्टेंट बना लिया के। देखिए 7.4 पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको फॉर्मूले याद कराने के लिए ये है। आपने महसूस किया होगा अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आप फॉर्मूले चूकने वाली आती है। कितनी बार फॉर्मूले चूक जाते हो, अब कह दो कि नहीं चूकते हैं, आप खुद से पूछना कि आप चूकते हैं कि नहीं चूकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले याद कराने के लिए ही 7.4 एक्सरसाइज है। यहाँ कुछ नहीं है, खाली सेट कर रहे हैं अपन इस टर्म को, ये आपके एक्स स्क्वायर dx, और इसको अपन 6 है तो इसको 3 और स्क्वायर, और ए 6 को भी अपन 3 और स्क्वायर लिख लेते हैं, ये रूट आ गया। और अब आप इसमें x पावर 3 को z लेट कर लें, तो ये 3x स्क्वायर dx क्या बन जाएगा, dz। ठीक है, अब यहाँ x स्क्वायर dx किया, 1/3 किया dz, ये 1/3 आप बार बिठा दो, कुछ भी नहीं करना, तो ये आपके dz अपॉन नीचे क्या बन गया, z स्क्वायर प्लस, इसको भी आप ऐसे ही मान लो, नहीं मानो तो पढ़ा रहने दो ना, कौन सा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देख लो फॉर्मूला कौन सा बन गया, ये बन रहा है आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। क्या होगा इसका, तो ये बन जाएगा आपके log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये बन गया फॉर्मूला। बस अब आप इसमें अप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपके log ऑफ z प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान देना, मैं यहाँ मतलब अंदर जो पद है वही आएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर का रूट
प्लस सी। बस इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, ये हो गया log, और जेड को फिर से पुट कर लें। जेड किसको लिखा, एक्स क्यूब को, तो ये एक्स क्यूब, और यहाँ वापस अपने जेड को हटाओ ना, हटा रहा हूं मैं, तो ये x6 और a6, ये रूट और प्लस सी। बस ये आंसर आपके इस क्वेश्चन के। अब यह देखिए, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक पैटर्न आ गया है और इसमें भी आपके डायरेक्ट साफ साफ दे रखा है, तो आप इसमें 10 को जेड लेट कर लें, ये आपके 10x इक्वल टू जेड, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू डी जेड बन गया, है ना। अब इसमें आई क्या बन गया आपके, ऊपर वाला तो पूरा टर्म हो गया डी जेड, और नीचे वाला बनेगा आपके जेड स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये कौन सा वाला बन गया फॉर्मूला, ये बन गया आपके डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ही log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसको अप्लाई कर लें इसमें, तो ये बन जाएगा आपके log ऑफ जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज log जेड का मतलब क्या हो जाएगा, 10x प्लस रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, और ये प्लस सी, ये आंसर है। मैंने कहा ना, सब में केवल ये फॉर्मूले याद करा रहा अपने को, क्वेश्चन करना कोई बहुत भारी बात नहीं है। क्वेश्चन को देख करके फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा अप्लाई होगा। अब आपकी पैटर्न चेंज हो रहा है, काम वही करना है लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ रहा है, यानी आपकी 10th क्लास की जो वो द्विघात समीकरण वाली जो एक्सरसाइज थी वो यहाँ काम आएगी। हमें यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखें सीधा सीधा बन रहा है, तो इसको आप खाली ब्रेक कर लें, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 कर लें, इसको 2 को 1 प्लस 1। आप देखो ये यहां से यहां तक की टर्म आपके क्या बन गई, ये बन गई dx अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। वैसे अभी आगे और अलग तरह के आएंगे, ऐसे आप अलग नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप चाहो तो इस x प्लस 1 को लेट कर लो, तो ये dx इक्वल टू डी जेड बन जाएगा। वैसे जरूरी नहीं था लेट करना, फिर भी सुविधा के लिए मैंने कर दिया है, प्लस 1 रूट। अब आपकी वही लग गया फॉर्मूला log वाला, ठीक है। तो ये और इंटीग्रेशन की कहाँ जरूरत पड़ रही है, डायरेक्ट लगा दो ना अब तो ये हो जाएगा log ऑफ जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और जेड की वैल्यू फिर से पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ आप कुल मिला करके वापस इसी टर्म को लिख दिया करो, जो भी आएगा सेम वापस वही आएगा जो क्वेश्चन में था, खाली यहाँ चेंज होता है। ये आंसर आए इसके, कोई भारी काम नहीं। देखिए अब ये आ गया क्वेश्चन आपका, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो थोड़ा अलग काम होगा। हम इसमें क्या करते हैं 1/9, क्योंकि सबसे पहला काम ये होता है इसमें एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल है उसको आपको 1 बनाना पड़ता है। तो ये यहाँ 9 कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा 2/3x, और ये बन जाएगा 5/9। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो तरीका है, इसमें इस टर्म को तो आप लिखिए एज इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2/3x, फिर आप बीच वाले टर्म का आधा करके उसका स्क्वायर, तो आधा करो, पहले तो 1/3 हो गया, अब इसका स्क्वायर जोड़ो और घटाओ, और फिर 5 प्लस 5/9 को आप ऐसे लिख दो। तो ये यहां से यहां तक की टर्म तो बन गई आपके x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये 5 में से गया 4/9, ये बन गया आपके परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके dx अपॉन, और ये
एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। देख लीजिए रूट नहीं है तो ये टेन इनवर्स वाला लग जाएगा फॉर्मूला, ये वाला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a। 1/9 और 1/a क्या हो जाएगा, 1/a 2/3 और ये टेन इनवर्स और x अपॉन a ये बन गया प्लस c, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 से 3 कटेगा 3 बार, तो 1/6 और ये टेन इनवर्स और ये बन जाएगा 3x प्लस 1/2। आंसर प्लस c और लगा दे, ये आपका फाइनल आंसर। देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे कॉम्प्लिकेसी आ रही है, यहाँ हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, अपने को इसको अलग से लेना पड़ेगा टर्म को। तो ये क्या है 7 - 6x - x²। मैं एक काम करता हूँ, इसमें सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस कॉमन लूंगा तो ये x² प्लस 6x - 7 बनेगा, फिर माइनस कॉमन और देखिए ये x² और 6x, मैंने कहा ना बीच वाले टर्म का आधा करके स्क्वायर प्लस माइनस कर दो, तो 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस और ये -7, ठीक है। अब आपको इस पूरे पे क्या करना है, इसमें रूट लगा देना है, क्योंकि ये रूट चल रहा था तो ये रूट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा काम हो गया है, आप देखो माइनस और ये बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर -16, ठीक है, रूट। तो फाइनली इसको 16 - x प्लस 3 होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि बाहर माइनस था, ये हमारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब आप इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर और इसका रूट। अब देखिए ये कौन सा बना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx a² - x² में भी रूट, तो ये क्या बना साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन हो गया। अब ये साइन इनवर्स और x यानी कि x प्लस 3 अपॉन a यानी कि 4 और ये प्लस c, यही आपका आंसर, कुछ भी नहीं करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, आपको इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन ये अलग अलग तरह के फैक्टर कर रखे हैं, तो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और आप चाहो तो अलग भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन अपन अलग नहीं करके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो dx अपॉन ये बन जाएगा x² - 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये x² - 3x प्लस 2 रूट में। अब इसको बनाना परफेक्ट स्क्वायर, मैंने कहा था कि इस टर्म को एज इट इज लिख दो, 3x, 2 को तो लास्ट में यूज करेंगे, बीच वाले टर्म का आधा यानी कि 3/2 इसका स्क्वायर प्लस और माइनस कर दो, ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। यहां से यहां तक तो बन जाएगा x - 3/2 होल स्क्वायर और 4 दूनी 8, 8 में से हो गया तो 1 बचा माइनस का 1/4, ठीक है। ये आपके बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इसमें डालो और रूट में ये क्या हो जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का भी होल स्क्वायर और इसका रूट लग रहा है, बस कर दो इंटीग्रेशन। ये कौन सा बनना है, रूट में x² - a², ध्यान देना dx अपॉन x² - a² रूट में है तो और छोटा वाला लग जाएगा फॉर्मूला x प्लस रूट x² - a², ये वाला लग जाएगा। एक बात सुने ना, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 6 + 3, तो ये 6 तो मैं यूज कर रहा हूं, जो बाकी के 3 फॉर्मूले हैं उनमें लंबे लंबे फॉर्मूले हैं तीनों ही, उसमें ये काम आएगा, इसलिए आप इसको ठीक से याद कर लेना। तो ये बन जाएगा आपके क्या log ऑफ, और x की जगह तो हो जाएगा x - 3/2 प्लस रूट, और बाकी यहाँ जो टर्म आएगी पूरी की पूरी एज इट इज ही आ जाएगी, कुछ करना ही नहीं है। और भले आप चाहो तो खोल के रख दो इसको,
एक्स माइनस 3/2 ये था इसको, तो ये तो बनेगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके माइनस का 1/4 प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूले का बात ध्यान रखना, इधर अलग है, वो दुकान पूरी अलग है। तो ये x माइनस 3/2 और ये रूट में क्या बन गया आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 9 में से 1 गया तो 8/4 यानी कि 2। मतलब फाइनली आपके ये जो टर्म है वो ही आएगी, बस ये इसका आंसर है। फॉर्मूला अब तो याद होने लग गया होगा हर एक, क्योंकि इसमें पूरे में फॉर्मूले ही याद कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन कोई बहुत बड़े नहीं है। देख लो यहां पर भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैंने रूट में डाल दिया। पहले जब एक्स स्क्वायर माइनस में आता है तो आप सबसे पहले इस माइनस को कॉमन ले लें, इससे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 बन जाएगा, रूट तो चलते रहने देना। तो ये हो जाएगा माइनस, और मैंने कहा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x और बीच वाले टर्म का हाफ करके स्क्वायर करो, तो ये 3 यानी कि 9/4 और ये माइनस का 8, रूट जो आपका है यही है, ठीक है। तो माइनस, फिर ये यहां से यहां तक का क्या बन गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये 8 चौक 32, देखो दोनों माइनस ही बन रहे हैं, ठीक है ना, पहले से, क्योंकि 8 भी माइनस का हो गया था और ये 9/4 ऑलरेडी माइनस में ही है। तो 8 चौक 32 और 9 कितने हो जाएंगे माइनस के, 9 2 11 है ना, तो ये 41/4 हो गया रूट में पूरा। तो ये फाइनली बन जाएगा 41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर का रूट, बस यहाँ डालो इसके अंदर, तो ये बन जाएगा आपका dx, और नीचे क्या बना 41/2 रूट और इसका स्क्वायर माइनस, इस टर्म को आप ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, लेट करने की जरूरत नहीं है, तो होल स्क्वायर और रूट था। तो देख लो अब ये कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है आपके dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, रूट भी है, तो ये हो जाएगा आपके साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये लग जाएगा आपके साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, प्लस सी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा 2x माइनस 3/41 रूट में प्लस सी, ये आंसर इसके। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कितनी बार इसमें ये जोड़ बाकी में मिस्टेक हो जाती है अपने से, मेरे से होती है, आपसे होती कि नहीं होती पता नहीं, पता है होती है। आपकी बार इसने ए और बी की जगह नंबर नहीं दे करके ए और बी में डाल दिया, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, फिर उसी तरीके से कर लेंगे। लेकिन मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर से नहीं करता हूँ, चेंज करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, रूट में है, मैं इस x माइनस बी को लेट कर लेता हूँ। देखो क्या, लेट x माइनस बी इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके dx इक्वल टू क्या बन गया, ये 2z dz, ठीक है। अब आप देखना यहाँ x माइनस ए है, तो हमें एक काम तो ये करना पड़ा और एक काम हमें और करना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस ए है तो इसमें x की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो हो जाएगी जेड स्क्वायर प्लस बी माइनस ए, ठीक है। ये वैल्यू बना दी, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखिए dx की जगह आप डायरेक्ट पुट कर दो ना 2z dz, और ये x माइनस ए की जगह क्या पुट करोगे, जेड स्क्वायर प्लस बी माइनस ए, ये रूट में है, ठीक है। और इसको आपने जेड स्क्वायर लेट किया तो ये अकेला जेड रह जाएगा, ये जेड से जेड कैंसल, 2 बाहर ले लो, आपके पास बचा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस बी माइनस ए रूट करके और इसका स्क्वायर और इस पूरे का रूट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस अब देखो ये कैसा बन गया आपके, ये बन गया है ये वाला फॉर्मूला, देख लीजिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो ये होता है log ऑफ x प्लस रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो अप्लाई कर लो 2 log ऑफ जेड प्लस, और रूट में अंदर तो यूं का यूं आपके वही जो टर्म पहले ली थी वही आ जाएगी आपके अंदर रूट में जो थी, तो लिख दो चलो जेड स्क्वायर प्लस बी माइनस ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ जेड की वैल्यू फिर से पुट कर दो, तो ये x माइनस बी का रूट, और जेड स्क्वायर यानी कि x माइनस बी, तो ये आपके x माइनस ए आ रहा है प्लस सी, दिस इज आंसर। कितनी बार ध्यान रखना इंटीग्रेशन में आंसर मैच नहीं होते हैं, तो मैं आंसर उसको अपन आगे पीछे करके मैच करा सकते हैं। हो सकता है ये आंसर बुक में नहीं आ रहे हो, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने कहीं पर भी किसी भी रूल्स को ब्रेक नहीं किया है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अब धीरे यहाँ पे इसके अंदर पैटर्न बदल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल सीधा अपने सामान्य तरीके से हो रहा है। आप देख लो रूट के अंदर वाले टर्म को आप कुछ भी लेट कर लो, लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 1 dx इक्वल टू 2z dz। हमारा कितना इजी हो गया काम, तो ऊपर तो बन जाएगा आपके पूरा 2z dz, और नीचे आपने जेड स्क्वायर लेट किया था, तो ये आपके 2 पर रहने दो, जेड डी जेड अपॉन नीचे जेड रह जाएगा, तो ये फाइनली 2, और ये आपके जो बना किया इंटीग्रेशन ओनली डी जेड, तो ये 2z प्लस सी आंसर, यानी कि 2 और जेड की जगह जो आपने लेट किया था उसको यूं का यूं डाल दो प्लस सी आंसर, बस ये डायरेक्ट हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहां भी आपको केवल सेट करना है, इसको सेपरेट कर दो, ठीक है, तो सेपरेट करते ही ये क्या बन जाएगा आपके x dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट, और प्लस 2 बाहर ले लो, तो ये बन गया आपके dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, ठीक है। अब यह काम करो, इधर 2 कर दो ना 1/2 कर दो, इसका पैटर्न अलग रहेगा और इसका अलग रहेगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से हो जाएगा। यहां आप देखो इसमें काम कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो लिखा अंदर उसको आप एक काम करो जेड स्क्वायर कर दो, ठीक है, जैसे जेड स्क्वायर करोगे तो देखो ये 2x dx इक्वल टू 2z dz बन जाएगा, ठीक है, तो ये आपके इसकी भी जरूरत नहीं है, जाने दो क्योंकि 2 से 2 वैसे ही कट जाएगा, ठीक है, तो ये x dx इक्वल टू z dz, तो अगर आप इसको I1 लिखो तो I1 को पहले कर लो, तो ये बन जाएगा आपके क्या z dz अपॉन जेड स्क्वायर का रूट इंटीग्रेशन ऑफ dz बचेगा, तो ये आपके I1 z का क्या हो जाएगा ओनली z मतलब dz का, तो यहाँ z की वैल्यू फिर से पुट कर दो, तो ये तो हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसमें तो कुछ बचेगा नहीं। अब आपके पास में क्या है, देखो ये टर्म आ रही है, तो इसमें आप इसको अगर आप I2 लिख दें तो यहाँ तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कौन सा वाला, ये वाला dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो अभी तक यूज नहीं किया अपन ने, तो देखिए ये होता है आपके log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका जो मैं उन 6 फॉर्मूलों की बात कर रहा था उसमें से ये वाला, ठीक है, तो ये इसमें क्या बन गया I2 इक्वल टू log ऑफ क्या बन जाएगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये आपके आंसर बन जाएगा, यानी कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस C, ठीक है, ये I2 और ये I1 आप इन दोनों को प्लस कर लो, तो ये आपके इसमें आंसर आ जाएंगे। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना ये 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल अलग पैटर्न के, ध्यान रखना क्योंकि इनमें टिलेट करने से भी नहीं होगा, डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन पाएगा, तो आपको इसमें नया पैटर्न क्या यूज करना है ये देखिए। आपको इसमें क्या करना है, अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b, यानी कि ये आपके अंश ध्यान देना
जो लिखी हुई है बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स और 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक पैटर्न है, इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कोई फॉर्मूला समझो, कोई कुछ भी समझो, लेकिन एक तरीका है। ऐसा करने से हमारे ये क्या बन जाएगा, a और इसका x के सापेक्ष आप अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, आप देखो 2 प्लस 6x प्लस बी इक्वल टू 5x माइनस 2। अब आपको दोनों तरफ से, चलो एक काम करता हूँ, पूरा लिख ही लेता हूँ। 2a प्लस 6ax प्लस b इक्वल टू 5x माइनस 2। अब यहाँ आपको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले तो आप x की कोफिशिएंट का कंपेयर कर लो। तो ये बनेगा आपके, देखो 6a इक्वल टू 5, तो ये आपके a इक्वल टू आ गया 5/6, ठीक है। अब आपको एक चीज और लेनी, कांस्टेंट वाला 2a प्लस बी इक्वल टू -2। तो ये आपको 2a यानी यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो जो आप फाइंड कर चुके हो पहले से, 5/6 प्लस b इक्वल टू -2। तो ये आपके b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 माइनस 5/3। तो ये b आ जाएगा आपके क्या, 3 दूनी 6, तो ये माइनस का 11/3 आ रहा है। कैलकुलेशन और देख लेना, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। 2 से कटा 3 बार तो बाहर आए, कोई दिक्कत नहीं, बी राइट है, ठीक है। बस ए और बी की वैल्यू आ गई। तो अब आप इस टर्म को कैसे लिखेंगे, आपने अंश की जगह ये लिखा है, समझना इसको, ठीक है। तो ये अब आपके ये क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू, अंश को क्या लिखा आपने, ए इंटू हर का अवकलन, ठीक है। यानी कि क्या आया था, ये आया था 2 प्लस 6x अपॉन नीचे जो टर्म थी उसको आप एज इट इज पढ़ा रहने दे dx, क्योंकि इसकी जगह अपन ये लिख देंगे, यानी कि ये लिख देंगे, लिखा है ना 5x बराबर ये, तो मैं पूरा का पूरा ये लिख रहा हूं, और प्लस b, और इसकी जगह आपके dx अपॉन ये पूरी टर्म आ जाएगी 3x स्क्वायर, है ना, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसको अलग रखो। अब हमारे पास देखो कि a की और b की वैल्यू तो आ चुकी, ये टर्म पूरी, इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे आप I1 का, तो ये I1 आप देखो नीचे वाले को डिलीट करती, ऊपर वाला आ रहा है, तो इसको लिख दो आप a log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास में, ये पुट कर दो, तो ये a इक्वल टू क्या था, 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये आपके I1 तो आ चुका। अब I2 देखो सीधा सा परफेक्ट स्क्वायर से हो रहा है, तो आप I2 के लिए क्या करोगे, इसमें आप 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो ये 3 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर 2x अपॉन 3 प्लस 1/3। अब 3 और x स्क्वायर, इसको बनाना परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने कहा बीच वाले पद के आधे का वर्ग, तो बीच पहले तो ऐसे कैसे लिखो ये, और इसके आधे का वर्ग, आधा कितना 1/3 हो गया, तो आपको 1/9 प्लस 1/3। जैसे देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया अपन ने, तो परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि यहाँ ये प्लस का बन रहा है, तो सीधा सीधा ये tan इनवर्स में बन रहा है। देखो तो आप ये b की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से माइनस का 11/9 बन जाएगा, और फिर देखो ये x स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स x अपॉन a वाला बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/a करो पहले, तो 1/a क्या बन जाएगा, 3/√2, और ये tan इनवर्स x अपॉन a, तो सही कर लो इसको, ये हो जाएगा 11/3√3, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2। आप इस I1, ये आपका क्या आया I2, तो I1 और I2 दोनों को जोड़ लो, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस K। ये आपके आंसर आ जाएंगे फाइनली। अब यहाँ देखिए इसमें भी अपन
अप्लाई तो वही पैटर्न करेंगे, अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन यानी कि डेरिवेटिव्स प्लस बी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि रूट में दे रखा है, नीचे वाले टर्म रूट में है। तो हमेशा करते हैं इसमें सेट ऐसे करते हैं जैसे ये 6x प्लस 7 इक्वल टू सेम वही काम करेंगे अपन प्लस बी, और a लिखने के बाद में d बाई डी एक्स जो करेंगे ना वो किसका करेंगे, रूट के अंदर वाले टर्म में करेंगे। तो अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है बस। तो ये क्या बन गया आपके a, और ये 2x माइनस 9 प्लस 20 इक्वल टू 6x प्लस 7। यहाँ अब आपको कंपेयर करना है, पहले ऊपर लिख दो। तो ये 2ax माइनस 9a प्लस b, और इधर 6x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 2a, तो उधर x का क्या 6, तो इससे आपके a तो कितना आ गया 3। अब आपका दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, 9a प्लस b, तो ये 9a प्लस b 7, a की जगह आप 3 पुट कर दो, तो ये माइनस का 27 प्लस b 7, तो इससे आपके ये b क्या आ जाएगा 34। a और b की वैल्यू आ गई, देख लो आप, माइनस में था बस, ठीक है, a और b आ गया। अब आप इसमें पुट कर लें, तो इसमें देखिए हमने इसकी जगह ये टर्म रखनी है, ये वाली, ये देख लो इसकी जगह 6x प्लस 7 की जगह, तो हमारा i क्या बन जाएगा, a इंटीग्रेशन, और ऊपर हो जाएगा 2x माइनस 9 dx, और नीचे आपकी जो टर्म थी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का रूट 1 तो हो जाएगा ये, ठीक है। फिर b वाला और था ये b वाला, तो b बाहर लेकर के इंटीग्रेशन, और अब इसके ऊपर कुछ नहीं, 1 बचेगा, तो नीचे आपकी ये जो टर्म है एज इट इज ऐसी रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। a और b की वैल्यू तो अपन ने फाइंड कर ली, तो पुट कर देंगे, तो अपन लास्ट में रख देंगे, साथ में लेके नहीं घूमना। अब यहाँ इसमें इसको अगर आप I1 माने, ठीक है, ये आपका I1 है, तो इसमें आप क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 9x 20 को आप जेड स्क्वायर ले लें, तो ये 2x माइनस 9 dx क्या बन गया 2z dz, ठीक है। तो ये आप ऊपर आपकी टर्म जो आ रही पूरी, इसकी जगह देखो 2z dz लिख देंगे, तो ये फाइनली आपके क्या बन जाएगा, I1 की बात ही कर रहे हैं, तो ये a, और ऊपर बन गया आपके 2z dz, और नीचे भी तो z ही बच रहा है, रूट को अपन ने रूट के अंदर वाले को z स्क्वायर लेट किया, तो ये आपके फाइनली I1 क्या आ गया, a की वैल्यू पुट कर लो साथ साथ, क्या था a की वैल्यू 3, तो ये 3, और z से z कैंसिल, तो केवल 0 बचा इंटीग्रेशन में यहाँ, ठीक है, और इंटू 2 भी है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये z की वैल्यू पुट कर दो आप वापस, ठीक है, क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, आप चाहो तो इसको 6 कर देना, ये I1 में काम हो गया। अब अपन I2 की बात करें, तो I2 में अपने को फिर से इसको परफेक्ट इसको बनाना पड़ेगा पहले, तो I2 लिखने से पहले मैंने इसमें क्या टर्म थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो मैंने आपको कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, बीच वाले टर्म का हाफ और इसका स्क्वायर प्लस और माइनस करते हैं 20, तो ये क्या बन गया देखो, x माइनस 9/2 का तो होल स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है देखो 81/4 प्लस 20, तो ये बीच चौके 80 में से 1 से, यानी कि माइनस का 1/4 बच रहा है, ठीक है। तो काम हो गया हमारा, I2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये b, और dx अपॉन x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ 1 से माइनस का तो माइनस बचेगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ प्लस कर दिया तो तुरंत फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ऐसी गलतियां अक्सर सभी से होती है ना, मेरे से होती है, आपसे। तो ये क्या b की वैल्यू क्या आ गई आपके
बी निकाला 34, तो ये 34 और ये log वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2a, तो a कितना 1/2 और log ऑफ x, देखो क्या बन रहा है, ये x तो आपका ये हो गया और -1/2 और x प्लस 9/2, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 34 log ऑफ, या 2 कॉमन ले लो, तो ये 2x, 9 1 10 हो रहा है अपॉन 2x, 9 में से 1 गया तो 8 बच रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार और थोड़ा सा 2 में से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 अपॉन x माइनस 4 प्लस k1 कुछ भी, इसमें आप k2 डाल दो, तो दोनों का फाइनली जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस k। दिस इज आंसर, दोनों को प्लस करके लिख दो, बस ये आपके आंसर आ जाएगा। थोड़े से लंबे जा रहे क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न पता होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसको अगर देखो आप, तो ये इसके अंदर रूट में लग रहा है, तो मैं रूट लगा देता हूं। अब यहाँ सेट करो इस टर्म्स को, आप चाहे तो अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b वाला लगा सकते हैं, और एक मैं नेक्स्ट नया तरीका बता देता हूं। मैं एक काम कर रहा हूं, इसमें x -2 प्लस 4 कर देता हूं ऊपर, तो ठीक है, ये dx, और नीचे जो x स्क्वायर टर्म दे रखी है, मैं इसको माइनस कॉमन लेकर के एक्स स्क्वायर माइनस 4x करूं, फिर माइनस, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस का 4 और माइनस का 4 कर दूं, तो माइनस, और ये देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इस पे रूट लगा दें, जो आपका टर्म चल रही थी वैसे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपके नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ ये बन गया आपके 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां से सेपरेट कर दें इसको, ठीक है ना, ये 20 वाला क्वेश्चन है आपका 7.4 का, तो मैं इसको ले रहा हूं x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर रूट dx, और प्लस 4, और ये आपके dx अपॉन 4 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो बन चुके हैं, तो पहले मैं इसको I1 ले लेता हूं, तो I1 में एक काम करता हूं मैं, जो नीचे 4 माइनस x माइनस 2 दे रखा है होल स्क्वायर में, इसको मैं z लेट कर लूं, तो ये 0 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू डी जेड, तो ये आपके x माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 डी जेड बन गया। तो ये आपके i क्या बन जाएगा, माइनस का हाफ, और ये और इसको आप चाहो तो जेड स्क्वायर ले लो ना, बहुत इजी हो जाएगा काम, जेड स्क्वायर करो ताकि ये डी जेड 2 0 हो जाएगा, तो 2 0 आएगा, तो ये साथ में 2 0 कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये नीचे माइनस का ये भी नहीं रहेगा, मतलब खाली माइनस ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर जेड और नीचे भी जेड, तो खाली यहाँ जेड बच गया, बस कुछ नहीं बचा। तो ये आपके क्या हो गया इंटीग्रेशन में, माइनस का जेड आई इक्वल टू, तो माइनस, और जो अपन ने लेट किया था वही रूट में आंसर आ जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी कि माइनस में जो टर्म नीचे वाली थी बस वही आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला आपके हो जाएगा देखो I2, और इसमें आप ध्यान से देखो तो रूट में ये कौन सा बन रहा फॉर्मूला, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके बन गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो सीधा सीधा आप इसको I2 नाम दे रखा मैंने, तो I2 इक्वल टू ये 4 और ये साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स अपॉन ए, ध्यान रखना, तो ये क्या बना एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो I1 प्लस I2 आ जाएगा। तो ये I1 तो आपके आ रहा था माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और प्लस ये आ जाएगा 4 साइन इनवर्स
x माइनस 2/2 प्लस सी, ये इसमें फाइनल आंसर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन के लिए बस ध्यान रखना पड़ता है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है और याद भी होना चाहिए फॉर्मूला। देखिए 7.4 का इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ x प्लस 2 नीचे x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 दे रखा है। हम एक काम करते हैं, इस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को ऐसे लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो ऐसा करने से यहां तक की टर्म क्या बन गई, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, रूट लगाना अपन लगा देंगे। और फिर इसमें इसको ऐसे लिखेंगे कि x प्लस 1, ठीक है, और dx, और इस मतलब यहां से 2 को प्लस 1 और प्लस 1 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म तो क्या बन जाएगी आपके, x प्लस 1 होल स्क्वायर और 2 प्लस का रूट और प्लस नेक्स्ट टर्म जो अपने 2 थी, तो ये 2 dx, ये अलग पार्ट है, ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखो I2 तो अपना आ गया ये इस तरीके से, और I1 है, क्योंकि I1 थोड़ा इजी पड़ रहा था तो मैंने पहले I2 ले लिया। I1 इसको लिया अगर मान लो, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। देखो आप रूट के अंदर जो टर्म है प्लस 2, इसको मैं ले लेता हूं जेड स्क्वायर। तो देखिए सीधा सीधा 2 इंटू एक्स प्लस 1 dx, 2 तो 0 हो जाएगा, और 2z dz बन गया। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पूरा ये I1 जो आ रहा वो पूरा टर्म क्या बन गया, ऊपर तो देखो z, और ऊपर से आप z ले लो, और नीचे भी आपके z बच रहा है क्योंकि z स्क्वायर था ना रूट में। तो ये आपके बन गया डायरेक्ट dz। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये z और ये आपके z की वैल्यू फिर से पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 और इसका रूट। तो इसको सेट करोगे तो वापस सेम ये टर्म आ जाएगी आपके रूट में, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और रूट में। अब इन दोनों को आप प्लस कर लो, तो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, i इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू I1, तो आपके बन रहा है ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का रूट, ये वाला आ गया। ठीक है, और ये I2 आपका, ये आप चाहो तो इसको ऊपर भेज दो भली, और बाकी भली यहीं पर रहने दो। तो 2 log और ये x प्लस 1 प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c, और कर देना, ये आंसर है। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक तुरंत होती है, प्लस माइनस कोई 2 छूट जाता है तो कहीं कुछ छूट जाता है, तो ये अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सिस्टम अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ अपन x प्लस 1 रखा, तो ये 2 कैसे आया, यहाँ पर भी तो केवल 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 ही तो किया है, तो उस केस में ये 1 2 आएगा ही नहीं, यह 1 होगा, तो यहाँ पर भी 1 होगा, और ये यहाँ पर भी 1 होगा। ठीक है ना, बस ये इसके आंसर है। तो कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ मिस्टेक कैसे होती है, देखिए 2 को 1 प्लस 1 लिखने में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसी गलती हुई कैसे, क्योंकि इसमें स्टेप्स को डायरेक्ट किया, और डायरेक्ट करने से ये मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अपन अगर कंपटीशन देते हैं तो वहां तो हमें डायरेक्ट करना ही पड़ता है, तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा बस। देखिए अब यहाँ लगभग सभी जो सेम है, इंटीग्रेशन में केवल सेट करना होता है। तो यहाँ हर को देख लीजिए आप, ये दे रखा है आपके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 6। ठीक है, इसका मतलब अपन ऊपर जो सेट करेंगे वो x माइनस 1 करेंगे इस फॉर्म में। तो ये क्या बनेगा, हम एक काम करते हैं, x माइनस 1 और ये प्लस 1 और ये प्लस 3 dx। ठीक है, अब नीचे क्या बन गया था हमारे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, रूट नहीं ध्यान देना, तो हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं इसको।
तो ये बन जाएगा आपके x माइनस 1 dx अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 और प्लस का 4 बार आ जाएगा और ये dx अपॉन सेम x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गए। अब यहां तो अगर पहला वाला करो तो पहले वाले में तो आप देखो डायरेक्ट ही नीचे वाले को डिलीट कर लो, तो ये क्या बना आपके x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू जेड। तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी जेड है। ठीक है, तो 1/2 में चला जाएगा, तो ये आपके जो I1 है ये क्या बन जाएगा, इसको अपन I1 लिख रहे हैं, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और डी जेड अपॉन जेड, तो ये 1/2 log ऑफ जेड यानी कि 1/2 और log ऑफ जेड का मतलब आपका किसको, इसको लिया था आपने, तो पूरी की पूरी टर्म वापस जो जैसी थी वैसी की वैसी नीचे आ जाएगी आपके माइनस में। इसमें मैंने कांस्टेंट नहीं लगाया, लास्ट में इकट्ठा लगा देंगे अपन। ठीक है, ये आ गया, ये तो हमारा काम हो गया इसका फर्स्ट वाले का। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की I2 की। मैं अगर इसको I2 नाम दे दूं, ठीक है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा लग रहा है फॉर्मूला। देखो कौन सा वाला, ये वाला dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये लगता है। ठीक है, तो अपन ये लगा लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, यहां क्या बन जाएगा, सेकंड इसको मैं I2 लिख रहा हूं, तो I2 इक्वल टू 4 1/2a, तो a क्या है √6। ठीक है, फिर log ऑफ और x माइनस a यानी x माइनस 1 माइनस √6। ठीक है, x माइनस इसलिए, और नीचे आएगा x माइनस प्लस का √6। बस हो गया ना, करना क्या है, ये हो गया, 2 से काट दो इसको, तो ये 2/√6 रह जाएगा। ठीक है, और log में ये x माइनस 1 माइनस का √6 माइनस 1 प्लस का √6। बस I1 I2 दोनों आ गए, आप इनको प्लस कर लो, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस कांस्टेंट के। दोनों को साथ तो लिखना है, करना क्या है, बस ये आपके आंसर आ जाएंगे। बस सेट करना आना चाहिए इंटीग्रेशन में, कोई स्पेशली फॉर्मूले इसमें नहीं होते। देखो अब इसमें इस क्वेश्चन में ये क्योंकि ऊपर 5x आ रहा है, ठीक है, और यह x स्क्वायर प्लस 4x है, तो अपन x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना सकते थे, लेकिन क्योंकि ऊपर x प्लस 2 नहीं बन पा रहा है, 5x है, तो हमें लगाना पड़ेगा अंश बराबर a इंटू हर का अवकल गुणक प्लस b, यानी कि क्या लगाएंगे, अंश इक्वल टू a इंटू हर का मतलब जो रूट के अंदर है वो टर्म लेंगे हम, डैश प्लस b, तो ये क्या बन जाएगा a, और ये इसका डेरिवेटिव कर लो 2x प्लस 4 प्लस b इक्वल टू 5x प्लस 3, और कंपेयर कर लो इसमें, तो 2a x का गुणक 2a, इधर 5 है, तो ये आपके a तो आ जाएगा 5/2। ठीक है, फिर आ रहा है एक और 4a, ठीक है ना, कांस्टेंट लेंगे ना, तो इधर कांस्टेंट क्या बचेगा, a इंटू 4, तो 4a प्लस b इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2a, तो देखो आप यहाँ पे इसको 4 करोगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 प्लस b बराबर 3 है ना, इसको 2 से कर दो तो ये 4a बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो ये आपके b इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 7। दोनों वैल्यू आ चुकी, ये वैल्यू अपन इसमें, इसकी जगह अब हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, 5x बराबर ये है ना, ठीक है, तो इसमें i क्या बन जाएगा आपके, i बन जाएगा a इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या था 10 dx, और प्लस b इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का रूट। फिर इसमें ये वाला a और b की वैल्यू अपन बाद में पुट कर देंगे,
लास्ट में आंसर में, ठीक है। यहाँ आप देखो, इसको अगर आप I1 लिख दो, नहीं इसको I2 लिख दो, तो I1 में आप जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसको जेड स्क्वायर लिख दो, तो देखो आप 2x प्लस 4 dx इक्वल टू 2z dz, ठीक है। तो ये आपके I1 क्या बन गया, a अपनी जगह और 2z, इसकी जगह 2z लिखेंगे तो z dz अपॉन नीचे भी z बच जाएगा, रूट में z स्क्वायर है इसलिए, तो मैंने स्क्वायर हटा दिया, रूट हटा दिया, तो ये बचा क्या 2a और dz का z हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये फाइनली आपके I1 बन गया 2a की वैल्यू क्या थी 5, तो डायरेक्ट पुट करो ना, ये 2a की वैल्यू एक ही क्यों रखो, ये 5 और z यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का रूट, ये तो आपका आ गया I1, ठीक है। फिर इसमें I2 की बात करें तो I2 में तो सीधा सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्या बनेगा I2 इक्वल टू dx अपॉन, इसको एक काम करो ना ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 10 है ना, तो 6, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 बन गया, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, तो रूट भी लग रहा है ना इसके पास, देखो ये मत भूल जाना, नहीं तो फॉर्मूला ही पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस ये लग रहा है, तो ये इसमें कौन सा लगेगा, ये वाला dx एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट, तो क्या होगा log ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लग जाएगा, तो लगा लो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2 प्लस फिर रूट में तो टर्म जो है वही आ जाएगी पूरी की पूरी, कोई चेंज होती नहीं रूट में, आपने उसको सुविधा के लिए बदला था, ठीक है। ये आ गया मोड मान लो इसको, और अब I1 और I2 को दोनों को प्लस कर लो, तो फाइनली आंसर जो आएगा वो I1 प्लस I2 प्लस C, ये आंसर है। इन दोनों को साथ में लिख दो तो ये आपके इसमें आंसर आ जाएंगे क्वेश्चन के।